अगर आग से खेलोगे तो इसका अंजाम हमेशा ही घातक होता है, क्योंकि आग कोई खेलने की चीज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के बुढ़ू को कौन समझाए कि आग कोई खेलने की चीज नहीं बल्कि उससे बचकर रहने की चीज है। इसीलिए जब हाल ही में बांग्लादेश के यूनुस ने आग में हाथ डालने की कोशिश की तो भारत ने अपनी आग को तेज करके बांग्लादेश का हाथ ही जला दिया। और बांग्लादेश का हाथ भी ऐसे जल चुका है कि उन्हें कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि भारत के पीएम मोदी जी ने बांग्लादेश के बुढ़ू को ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। दरअसल अभी तक अमेरिका से लेकर यूरोप तक बांग्लादेश के सामानों को भारत के रास्ते होते हुए ही पहुंचाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में भारत ने इनको तगड़ा सबक सिखाने के लिए इस सुविधा को रोक दिया। उसके बाद जब बांग्लादेश को भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट रोकने के कारण होने वाले नुकसान का आंकड़ा पेश किया है तो इससे बांग्लादेश की नींदें उड़ गई हैं। और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के पड़ोसी देश भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर वह भारत के साथ खिलवाड़ खेलने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी भारत ऐसा ही कर सकता है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हम आपसे एक बात कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि बांग्लादेश कदम कदम पर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा बांग्लादेश का जिसमें भारत से 1% मदद न ली जाती हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट बांग्लादेश की डिपेंडेंसी हर एक मामले में भारत पर देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें से भी जो सबसे खतरनाक मामला है वह है ट्रांसशिपमेंट, जिस मामले में बांग्लादेश भारत पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर ट्रांसशिपमेंट के मामले में भारत ने काफी पहले ही धोखा दे दिया होता तो आज जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, ये बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश ना करता। क्योंकि अगर बात ट्रांसशिपमेंट की करें तो इसका मतलब है कि एक देश अपने माल को किसी तीसरे देश तक भेजने के लिए बीच में किसी दूसरे देश के रास्तों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक शॉर्टकट हाईवे की तरह समझिए जो किसी और के घर से होकर गुजरता है। और ठीक इसी तरीके से भारत भी शॉर्टकट हाईवे के जरिए अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा देता है। लेकिन खासकर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश भारत की ट्रांसशिपमेंट सुविधा का एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल करता है और केवल भारत के इसी एक माध्यम के द्वारा बांग्लादेश से हर साल करोड़ों का माल तीसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने सामान जैसे कि कपड़े और जूते को ट्रकों या कंटेनरों में भारत के पेट्रापोल जैसे बॉर्डर पॉइंट्स तक भेजता था। वहां से भारत के कस्टम स्टेशनों जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई के बंदरगाह या हवाई अड्डे के जरिए ये सामान यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में जाता था। भारत इसके लिए कोई टैक्स नहीं लेता था, यानी बांग्लादेश को फ्री हाईवे मिला हुआ था। इससे बांग्लादेश का समय और पैसा दोनों बचता था, क्योंकि उनके अपने बंदरगाह उतने बड़े या कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए भारत ने इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा को उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया। वैसे तो भारत ने यह फैसला अचानक लिया, लेकिन यह फैसला उतना भी अचानक नहीं था। इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी है और वह है छिपा हुआ मसाला। वैसे तो भारत ने कारण बताया कि बांग्लादेश के माल की वजह से हमारे बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, मुंबई पर बहुत भीड़ हो रही थी। इससे भारत के अपने एक्सपोर्टर जैसे कि कपड़ा, जूते बनाने वालों को दिक्कत हो रही थी। हालांकि ऑफिशियली यह बताया जा रहा है, लेकिन इसका वास्तविक कारण जो है वह तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के बुढ़ू मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में कुछ बयान दिए जो भारत को पसंद नहीं आए। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय को लैंडलॉक्ड यानी कि जमीन से घिरा बताया और कहा कि बांग्लादेश ही इनके लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र रास्ता है। साथ ही उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए बुलाया, जो भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। इसीलिए भारत ने समय न गंवाते हुए इस बार सीधे ट्रांसशिपमेंट को ही बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया। और भारत बांग्लादेश के खिलाफ इस बार कितना स्ट्रिक्ट है
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश के लिए बंद करने के बावजूद भी बांग्लादेश ने लगभग 4 ट्रक भारत के रास्ते भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इन ट्रकों को वापस बांग्लादेश में लौटा दिया। इन चारों ट्रक में रेडीमेड गारमेंट्स भरा हुआ था, जो कि भारत के रास्ते भूटान ले जाया जा रहा था। लेकिन जब बात की जाए कि इससे बांग्लादेश का कितना नुकसान हो सकता है, तो इसका आंकड़ा आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 2020 के पहले इस तरीके की फ्री ट्रांसशिपमेंट सुविधा भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों को नहीं दी जाती थी। यह सुविधा भारत ने साल 2020 में लॉन्च किया और बांग्लादेश इसे इस्तेमाल करके भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे पड़ोसियों के साथ भी व्यापार करता था। और जब हाल ही में देखा जाने लगा कि आखिरकार भारत की इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा का उपयोग करके बांग्लादेश किस तरीके से फायदा उठा रहा है, तो यह देखने को मिल रहा है कि केवल भारत की इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वजह से पिछले साल बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 46% तक बढ़ चुका है। केवल पेट्रापोल बॉर्डर से साल 2024 में 2,03,057 करोड़ रुपए का माल निर्यात हुआ, जिसमें 4,07,33 खेप और 3,73,000 ट्रक शामिल थे। बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट साल 2024 में करीब 50 अरब डॉलर का था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 83% गारमेंट उद्योग से आता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत से होकर गुजरता था। बांग्लादेश के लिए भारत का रास्ता इतना सस्ता था कि वे हर दिन 50 से 60 ट्रकों में से 15 से 20 ट्रक कपड़ों से भरे यूरोप अमेरिका भेजते थे। लेकिन अब यह ट्रक सिर्फ बांग्लादेश की पार्किंग में खड़े रहेंगे। और क्योंकि कपड़ों के मामले में देखा जाए तो इनका जो फैशन होता है समय के साथ बदलता रहता है, और अगर इनकी सप्लाई में देरी हुई तो उसे पार्टिकुलर कपड़े की डिमांड खत्म हो जाती है, यानी कि बांग्लादेश समय से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो इनके कपड़े बांग्लादेश की फैक्ट्री में सड़ते हुए देखे जाएंगे। और यही हाल ज्यादातर सामानों के साथ होगा, जिससे बांग्लादेश को इससे काफी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है। और देखा जाए तो बांग्लादेश अब अपने बंदरगाहों जैसे चटगांव, मोंगला पर निर्भर होगा, जो पहले से ही भीड़भाड़ और कम कनेक्टेड हैं। इससे शिपिंग में 2 से 3 गुना ज्यादा समय और लागत लगेगी। इसे ऐसे समझिए कि मान लो बांग्लादेश को यूरोप में कपड़े भेजने हैं, तो जो पहले भारत के रास्ते 10 दिन में माल पहुंचता था, अब चटगांव से शिपिंग लेने में 20 दिन और ज्यादा तो लगेगा ही, साथ ही किराया भी ज्यादा लगेगा। भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ कम होगी, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर जैसे कि कपड़ा, जूते, आभूषण तेजी से और सस्ते में माल भेज सकेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कदम उठाकर कैसा किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।